बहुत समय पहले राजस्थान के एक रेगिस्तानी इलाके में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था गणपतलालत। गणपतलाल ऊँटों के व्यापार के लिए मशहूर था। उसके पास ऊँटों का एक बड़ा कारवां था जिसे वो दूर दूर के शहरों में सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता था। गणपतलाल को अपने ऊँटों का बहुत ख्याल रहता था, लेकिन उसकी कंजूसी के किस्से भी मशहूर थे। वो ऊँटों को बहुत ही कम खाना खिलाता था ताकि उसका खर्च कम हो। एक बार गणपतलाल को एक लंबी यात्रा पर जाना था। उसने ऊँटों के लिए बहुत ही कम चारा लिया। रास्ते में उसके नौकर राम खिलावन ने कहा, सेठ जी, इतने बड़े कारवां के लिए इतना कम चारा काफी नहीं होगा, ये ऊँट रास्ते में थक जाएंगे। गणपतलाल बोला, अरे राम खिलावन, चिंता मत कर, ऊँट तो रेगिस्तान में रहते हैं, इन्हें भूख प्यास सहने की आदत होती है। बस थोड़ा सा जीरा खिलाते रहो, इससे ऊँट को लगेगा कि वो कुछ खा रहे हैं और पेट भरा महसूस होगा। राम खिलावन ने मन ही मन सोचा, ये कैसा अजीब उपाय है, पर मालिक के आदेश का पालन किया। ऊँटों को थोड़ा थोड़ा जीरा खिलाया जाने लगा। कुछ दिनों तक ऊँटों ने किसी तरह सफर किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनका वजन कम होने लगा। कुछ ऊँट तो चलते चलते रास्ते में बैठ गए। आखिरकार कारवां एक छोटे गांव में पहुंचा, जहां गांव वालों ने इन थके और कमजोर ऊँटों को देखकर गणपतलाल से पूछा, सेठ जी, आपके ऊँट इतने कमजोर क्यों हो गए? गणपतलाल ने गर्व से बताया, अरे भाई, मैंने इन्हें जीरा खिलाया है ताकि कम खाने में भी पेट भरा महसूस हो। ये सुनते ही गांव का मुखिया ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे सेठ जी, ऊँट जैसे बड़े जानवर के लिए जीरा तो बस ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है, इससे कैसे भूख मिट सकती है? गणपतलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने ऊँटों के लिए ढेर सारा चारा मंगवाया और आगे की यात्रा पूरी की। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ी समस्या का हल केवल छोटे प्रयासों से नहीं किया जा सकता। किसी भी समस्या को उसकी ज़रूरत के अनुसार पूरा समाधान देना ही सबसे उचित तरीका होता है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?